डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग का स्टार्ट लिया हुआ है और थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस पर आज यूनिट नंबर 03 है और लेक्चर नंबर 02 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का जो मैं लेक्चर लाया हूँ वो है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अगरचे मैं जैसे KPK खैबर पख्तूनख्वा के बोर्ड का कंटेंट को यूज़ करता हूँ, उसमें थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि हाइब्रिडाइजेशन को समझ लिया जाए, क्योंकि जो हमारे पास थ्योरीज़ हैं, खुसूसन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है वेस्पर थ्योरी, उसको समझने से पहले थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाइब्रिडाइजेशन को तफसीलन डिस्कस करेंगे। इस पर 2 या 3 या 4 लेक्चर बन सकते हैं। तो 3-4 लेक्चरों के बाद इंशाअल्लाह हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को स्टार्ट लेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन जो मौजूद है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो हमारे पास आ रहा है, या हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी है हमारे पास, इस थ्योरी में ये थ्योरी की इब्तिदा कैसे हुई, हमने इस थ्योरी की इब्तिदा कैसे की, किस अंदाज़ में ये थ्योरी पेश की गई और क्या वजह थी ये थ्योरी पेश की गई। असल में जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि वेस्पर थ्योरी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इब्तिदा में वेस्पर थ्योरी का ये नुक्ते नज़र था कि जो हाफ फिल ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। यानी वेस्पर थ्योरी क्या कहती थी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका नज़रिया ये था। इसको इंशाअल्लाह हम तफसीलन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हाइब्रिडाइजेशन को देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के 3-4 लेक्चर के बाद इंशाअल्लाह वेस्पर थ्योरी की बात चलेगी। इस थ्योरी के मुताबिक जो आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो हैं टेक पार्ट इन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास जो कार्बन मौजूद है, कार्बन जिसके एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की, तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 और 2p2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना चाहते हैं कार्बन की, तो 1s2 2s2 और 2p2 है। अगर देखा जाए तो ये 1 है तो ये K शेल है और ये L शेल है। ये K शेल है और ये L शेल है। इसमें S और P आपके पास जो है सब शेल्स हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर 2s ऑर्बिटल को देखें तो यहाँ पर ये अपने पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ये 2s ऑर्बिटल। और अगर हम 2p को देखें तो p के अंदर जो ऑर्बिटल बनते हैं वो 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसको 2px का नाम देते हैं, 2py और 2pz। ये ऑर्बिटल आपके पास आते हैं। और 2p में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। 2px में एक इलेक्ट्रॉन और 2py में एक इलेक्ट्रॉन। तो इस लिहाज से देखें तो ये 2px जो है ये हाफ फील्ड है, और इस लिहाज से देखें कि ये 2py जो है ये भी हमारे पास क्या है? हाफ फील्ड है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास क्या है? हाफ फील्ड की सूरत में पाए जाते हैं। तो अगर वेस्पर थ्योरी के नुक्ते नज़र को देखें, इंशाअल्लाह वेस्पर थ्योरी को तफसीलन डिस्कस करेंगे ज़िंदगी ने वफा की, तो इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर वेस्पर थ्योरी के मुताबिक देखें कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल लेंगे, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के मुताबिक ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो कार्बन है
ये हमें 2 बॉन्ड बनाकर दिखाई, कार्बन हमें 2 बॉन्ड बनाकर दिखाई, यानी कार्बन के अंदर हमें 2 बॉन्ड नजर आए, 2 बॉन्ड कार्बन के अंदर होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कार्बन 2 बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन जो है इस किस्म के 4 बॉन्ड बनाता है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि एक्सपेरिमेंटल बेस पर हम जब देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस पर, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन इसके 4 बॉन्ड हमारे पास होते हैं, 4 बॉन्ड्स बनते हैं। तो एक नुक्ते नज़र ये आया कि हमारे पास ये जो स्टेट है इसको ग्राउंड स्टेट कह दें, कि ये जो स्टेट है इसको हम ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं। और क्या होता है कि यहाँ जो आपके पास ये जो ऑर्बिटल हैं, ये 1s ऑर्बिटल, इसकी रिपल्शन की वजह से ये 1s ऑर्बिटल जो है ये 2s ऑर्बिटल को रिपेल करेगा। ठीक है, इस 1s ऑर्बिटल की रिपल्शन की वजह से 2s ऑर्बिटल के पर, तो क्या होता है कि यहाँ से ये जो 2s ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होगा इस ऑर्बिटल की तरफ। ये जो ऑर्बिटल खाली है 2py 2pz ऑर्बिटल जो खाली है 2pz ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होगा, शिफ्ट होगा। किसकी वजह से? 1s ऑर्बिटल की रिपल्शन की वजह से 2s ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन 2p की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो याद रखें, मैं ऑर्बिटल्स हैं, शेल्स हैं, इनके कंसेप्ट आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल्स यूट्यूब पर टाइप करें तो इंशाल्लाह क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल बायोकेमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कि ये s ऑर्बिटल है और ये आपके पास p ऑर्बिटल है। ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन। ये s है, ये px है, ये px, ये py है और ये pz है। तो आपके पास जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। इस स्टेट को नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का नाम इसको दिया जाएगा। तो ये नुक्ते नज़र बना कि कार्बन जब बॉन्डिंग बनाता है तो ये ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो है रिएक्ट नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, बल्कि कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यहाँ पर 2s का इलेक्ट्रॉन 2p की तरफ शिफ्ट होगा। उस वक्त जब 1s के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रिपेल करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट इसे आप कह सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को, ये इलेक्ट्रॉन 2p की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट के बाद स्टेट कौन सी आ जाएगी? एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ देखें, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। तो यहाँ पर 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो वेस्पर थ्योरी ने तो कह दिया था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल 1 2 3 4 हैं, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इस वजह से यहाँ पर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड बनेंगे। क्योंकि 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो 4 बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो इतराज़ हो रहा था ना कि कार्बन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2 हैं तो 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन कार्बन एक्सपेरिमेंटल बेस पर 4 बॉन्ड बना रहा है। तो वेस्पर थ्योरी ने इसका जवाब दे दिया कि एक्साइटेड स्टेट में आपके पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, इस वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला मज़ीद भी आया। वो मसला ये आया कि यहाँ पर कार्बन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। ये आपके सामने मीथेन का स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको हम CH4 के नाम से याद करते हैं। हम इसको नाम देते हैं मीथेन। मीथेन, ये मीथेन का स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है।
तो यहाँ पर ये है कि कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर हम देखें कि ये कार्बन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास कार्बन का p ऑर्बिटल है और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास पाया जाता है, तो ये S है और ये आपके पास px है, ये आपके पास py है, ये आपके पास pz है। ये अगर हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम देखें, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम देखें यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन आएगा एक, ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4। तो उसके बाद जो है ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का और ये भी s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का। तो ये भी s है, ये भी s है, ये भी s है, हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अगर थ्योरी के लिहाज से देखें, वेस्पर थ्योरी के लिहाज से, तो ये भी हाफ फील्ड है 4 ऑर्बिटल और ये भी 4 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। ये आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं और क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो देखें 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसके थे, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसके थे और बॉन्डिंग बना रहे हैं। लेकिन अगर चेक करें तो यहाँ पर ही बॉन्ड बन रहा है S और S के दरमियान, यहाँ बन रहा है S और P, S और P, S और P के दरमियान। तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड आ रहे हैं, 2 डिफरेंट काइंड। यहाँ पर जो बॉन्ड आ रहा है, ये बॉन्ड आ रहा है S और S के दरमियान, ये जो बॉन्ड आ रहा है, ये बॉन्ड आ रहा है S और S के दरमियान। यहाँ लिख देता हूँ S और S के दरमियान ये बॉन्ड, ये S है, सॉरी एक S ये है और एक S ये है। S और S के दरमियान बॉन्ड आ रहे हैं। यहाँ देखें ये जो 3 बॉन्ड आ रही हैं, ये 3 बॉन्ड, ये बॉन्ड आ रहे हैं S और P के दरमियान, ये S और P, ये भी S और P और ये भी S और P के दरमियान बॉन्ड आ रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ से जो चीज़ क्लियर हो रही है, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। 2 डिफरेंट किस्म के बॉन्ड हैं और क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, SS और SP, SS और SP। तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड जो है हमारे पास क्या होंगे, हासिल हो रही हैं। तो ये वेस्पर थ्योरी कह रही थी। लेकिन फिर हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा और एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा था कि जो मीथेन के अंदर बॉन्ड हैं वो सारे सेम हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड मौजूद नहीं है। हमें एक्सपेरिमेंट बता रहा था, एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि हम देख रहे थे कि जो मीथेन है, मीथेन CH4, इसकी जो बॉन्ड है, ऑल 4 बॉन्ड्स आर इक्वल। यहाँ इसके चारों के चारों बॉन्ड क्या है, इक्वल्स हैं मीथेन के अंदर। यानी आपके पास ये कार्बन है, इसका यहाँ हाइड्रोजन का साथ बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड सेम आ रहे थे, सारे बॉन्ड क्या थे, सेम थे। अब ये मसला था साइंसदानों के सामने। चलो ये बात तो होगी कि 2 बॉन्ड नहीं बना रहा, 4 बॉन्ड बना रहे, ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन नहीं करता, एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। चलो 4 बॉन्ड की बात तो क्लियर हो गई। लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड की बात, यहाँ S और S बन रहे हैं और यहाँ S और P बन रहे हैं, ये S और P है और यहाँ S और S है। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि नहीं, चारों के चारों बॉन्ड क्या है, सेम है। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। तो आप इसको बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का नाम दे सकते हैं। ये जितनी भी डिस्कशन हमने की है, इस सारी डिस्कशन से हुई बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी।
तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की बर्थ हुई। ये सारे इतराज़ात पढ़ने के बाद हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की बर्थ हुई। इसको नोट कर लें शाबाश, ताकि हम हाइब्रिडाइजेशन को समझ सकें। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, 1 2 3 शाबाश। उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हाइब्रिडाइजेशन की तरफ हम आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। आप जल्दी से इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती थी? हाइब्रिडाइजेशन ये कहती थी कि ये जो कार्बन है, कार्बन जिसके पास यहाँ पर एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है s, और यहाँ पर 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये px है, ये py है और ये pz है। हाइब्रिडाइजेशन ने एक कंसेप्ट पेश किया, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो हमारे पास आई, इसने कंसेप्ट पेश किया। इसने कहा कि ये s और p, 3 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे, यानी एक s और ये 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। और जितने ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 और 4 ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, 4 ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं। तो हमें हमारे पास 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने कहा कि ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैप्स हो रहे हैं। डिफरेंट शेप्स हैं इनकी, डिफरेंट एनर्जी है। एस की शेप और पी की शेप में फ़र्क है। मैं एस की शेप समझा चुका हूँ, शेप ऑफ ऑर्बिटल में एस की शेप जो है वो स्फेरिकल है और पी की शेप जो है वो डम्बल है। ये तो आपके पास ये ऑर्बिटल्स हैं, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ओवरलैप हो रही हैं। इन एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, और इन ऑर्बिटल की जो एनर्जी है ये भी डिफरेंट है। अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट और शेप भी डिफरेंट, ये आपस में ओवरलैप होंगे, और ओवरलैप होने के बाद हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना कर देंगे। ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल 4 हैं, 1 2 3 और 4। इसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे। तो सेम जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास ओवरलैप होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे। सेम सेट ऑफ आर, आप इस तरह लिख सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 4 थे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे, हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम सेट ऑफ एनर्जी। हैविंग सेट ऑफ एनर्जी, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे उनकी एनर्जी भी सेम होगी, उनकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। तो याद रखें कि ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप होंगे इससे ये ऑर्बिटल बनेगा, ये एस है और ये पी है, तो इससे एस पी ऑर्बिटल बनेगा। तो एस पी ऑर्बिटल की शेप ये होगी, यहाँ पर ये लोब बड़ा होगा, एक लोब ये, और ये लोब छोटा होगा, ऐसे
ये शेप बनेगी आपके पास। तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जब भी आपस में ओवरलैप होंगे तो इससे ये sp ऑर्बिटल बनेगा। डिपेंड है कितने ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है। जैसे यहाँ पर देखिए एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, ओवरलैप हो रही है, तो यहाँ बनेंगे sp3। एक s था और 3 p है, ये एक s है और 3 p है, ये एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो रही है। ये 1s और ये 3p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है, इसको नाम sp3। और एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी है? 1 2 3 और 4, इसलिए sp3 जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो भी 4 होंगे, उनकी तादाद भी कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल 1 2 3 और 4 है। तो इस वजह से यहाँ sp3 ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 4 होंगे, और इनकी एनर्जी भी सेम होगी। इसको नाम देते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो। ये जितने भी sp3 ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास, इनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो इसको नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन के अल्फाज हैं, हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन के अल्फाज हैं कि यहाँ पर जब भी, क्योंकि मीथेन के अंदर सारे बॉन्ड सेम आ रहे थे, तो हाइब्रिडाइजेशन ने कहा एक s और 3 p ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप हो रही हैं, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बना कर देंगे, एक s और 3 p, इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया जाएगा। पर मैं तफसील करूँगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे कोर्स में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसकी तफसील इंशाल्लाह आएगी। तो सरदर्स मैं डिफिनीशन समझाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट थी, शेप डिफरेंट थी, इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी भी सेम होगी, शेप भी सेम होगी। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे सामने बनेंगे। जैसे यहाँ पर एक s और 3 p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, तो हमारे पास 4 sp3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास आ रहे हैं। तो इसकी तारीफ़ के अल्फाज को लिखते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, हमारा डस्टर, मैं डस्टर तब तक ढूंढ लूँ, अब जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, जल्दी करें, नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें। ये हमारा डस्टर इधर पड़ा हुआ है, हमारा डस्टर, तो जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन की तारीफ क्या हुई, अब थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। जैसे वहाँ पर लिखी हुई है, हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत करके लिख देते हैं। डिफिनीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की तारीफ। डिफिनीशन को देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या है? द प्रोसेस एक ऐसा अमल इन विच, जिसमें, द प्रोसेस एक हमारे पास ऐसा अमल जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स of different energy ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जीज डिफरेंट हैं, एंड शेप्स, और उनकी शेप्स भी डिफरेंट्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप्स, ऐसे ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप्स जो डिफरेंट्स हैं, mixed together forming a new set of equal number of molecular orbital, mixed together to form equal set, mixed together, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जब मिक्स होंगे
to form a new set of equal number of orbital. To form a new set of equal number of molecular orbital is called hybridization. इसको क्या नाम दिया जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया जाएगा। तो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास जो है जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट है और उनकी शेप भी डिफरेंट है। अब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपके पास मौजूद है, जैसे हम यहाँ बना सकते हैं, ये एस है, हाँ, और ये हमारे पास जो है पी है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। अब इनकी शेप भी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी शेप जो है गोल है, इसकी जो शेप है वो डम्बेल है। तो जब ये आपस में ओवरलैप होंगे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक एस और 3 पी है तो ये होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और आपके पास 1 2 3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो आपके पास यहाँ जो कार्बन मौजूद होगा, कार्बन जो है 4 sp3 ऑर्बिटल्स आपके सामने बनाएगा। तो आपने देखना है यहाँ पर, इसको नोट करें सर, शाबाश। तो अब आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो आया था कार्बन का वो ठीक हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पर एक sp3, दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। ये कार्बन के sp3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ चुके हैं। अब देखिए ये कार्बन के sp3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके सामने आ चुके हैं। इनकी शेप भी सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है, शेप भी सेम और एनर्जी भी सेम। अब 4 हाइड्रोजन जो आपके पास मौजूद थे, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 था और 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। तो एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का आकर ओवरलैप होगा। ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का आकर ओवरलैप होगा, उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये sp3 जो मिल रहा है s के साथ, ये sp3 मिल रहा है s के साथ, ये sp3 मिल रहा है s के साथ, ये sp3 मिल रहा है s के साथ। तो आप देख रही हैं कि यहाँ पर जो है sp3s, sp3s, sp3s और sp3s। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर आप देखें कार्बन के ये जो 4 बांड थे हाइड्रोजन के साथ, अब वो सारे के सारे बांड सेम आ रहे हैं। ये भी sp3s, यहाँ पर भी sp3s, यहाँ पर भी sp3s और यहाँ पर भी आपके पास जो है sp3 और s। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो अभी बांड आ रहे थे वो क्या आ रहे थे? सेम आ रहे थे। तो जो चीज़ हमने इब्तिदा में देखी थी कि कार्बन के चारों बांड सेम थे, वेस्पर थ्योरी इसको एक्सप्लेन न कर सकी थी। हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी ने आकर इसको एक्सप्लेन किया कि कार्बन के जो है हमारे पास 4 बांड क्या हैं? पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 और 4, और चारों के चारों सेम बांड हैं। तो 4 बांड भी हो गए और बांड भी क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ने जो वेस्पर थ्योरी के अंदर एक मसला था उसको हल कर लिया, तो इसको नाम दिया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए हमारा आज का हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर था। हाइब्रिडाइजेशन